तो देखिए इधर अभी, तो स्टार्ट ए मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू एन इलास्टिक मीडियम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट ए स्पेस पॉइंट x at time t is given by progressive waves is a mechanical waves and is a medium is a electric medium, the displacement of the any particle of the medium at a space point x at a time t। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये सब चीजें यहाँ में ध्यान में रखना जरूरी है। एट x पॉइंट एट अ टाइम t is given by, उसका क्या इक्वेशन होगा फिर, तो y फंक्शन ऑफ नहीं फंक्शन is a x at t is equal to function of x minus vt। ये इक्वेशन आपके बुक में भी दिया है देखिए, और x as x and t is equal to य फंक्शन ऑफ x minus vt। तो अभी ये जो इक्वेशन दिया है या जो इन्होंने बताया है कि ए मैकेनिकल वेव पास थ्रू इलेक्ट्रिक मीडियम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट अ फेस पॉइंट x एट अ टाइम t। तो ये क्या है अपन देखने वाले हैं। देखिए इधर ये एक x डायरेक्शन है, इस पे क्या होती है वेव क्या करती है, प्रोपोगेट करती है इनटू द x डायरेक्शन में, क्या करती है वेव, प्रोपोगेट करती है। और जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से इस पे होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है y एक्सिस के ऊपर। ये देखिए अभी ये है इसकी मीन पोजीशन 0, ये आया समझ में। अभी एक वेव जो है वो इसके ऊपर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। एक वेव क्या कर रही है, इसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। एक मिनट, वेव क्या करने वाले इसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो वेव इसके ऊपर पार्टिकल रहेंगे कुछ, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। और जो पार्टिकल उसके मेन पोजीशन पे क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो उसका टाइम कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, तो 0 होगा। तो अभी देखिए एक सपोज ये क्या है, एक P पॉइंट, और अभी इधर देखिए वेव क्या कर रही है, यहां से क्या कर रही है, स्टार्ट होने जा रही है एज अ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो एट अ टाइम t इज इक्वल टू t, कैपिटल T। तो इसके बाद अब ये देखिए वेव क्या करेगी, ये 0 से स्टार्ट करने लगेगी। क्या पार्टिकल का क्या होगा समझा, ये दोनों पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, 2 पार्टिकल, एक मीन पोजीशन का पार्टिकल है और एक पी पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये पार्टिकल पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, ये वेव के साथ वो जो एनर्जी है वो क्या करेगी, आगे ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी, आगे ट्रांसफर करेगी। फंक्शन ऑफ y is x at t is equal to function of x minus vt। ये v क्या है इधर, तो वेव का क्या है, स्पीड है। ये वेव का क्या है, स्पीड है। और इज अ मीडियम इज अ सेम, मीडियम क्या है इस वेव का, तो सेम है। तो इसका स्पीड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करने लगेगा ये मीन पोजीशन पे, तो इसका ये वेव क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये पता है आपको सबको। ये मेन पोजीशन पे जब ए पार्टिकल क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, तब वेव क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये पता है सबको। अभी ये y क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ
पार्टिकल। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ए क्या है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। ए वेव का क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। अब ये साइन, तो ये क्या है? साइन फंक्शन है इस वेव का। वो क्या है? फंक्शन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव और टी इज द टाइम है। ये टी क्या है? टाइम। अभी ये पार्टिकल यहां पे डिस्प्लेसमेंट करेगा तो टी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ऐसे मीन पोजीशन पे क्या रहेगा? जीरो। लेकिन ये जो पार्टिकल जब डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये पार्टिकल यहां से ऐसा इधर तक अभी ट्रांसफर करेगा वेव, और ये पार्टिकल जब डिस्प्लेसमेंट करने लगेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट करने लगेगा, इसे हम x कहेंगे, बराबर है ना? तो इसे अपन x कहेंगे। और ये पार्टिकल जब डिस्प्लेसमेंट करने के बाद वेव यहां तक आने के लिए कुछ तो भी टाइम लगेगा, समझ रहा है ना? कुछ तो भी टाइम, इसे यहां से एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए P तक कुछ तो भी टाइम लगेगा, बराबर है? सपोज मैं यहां खड़ा हूं, हाँ, अभी मैं ऐसा इधर आ गया, बराबर? अभी मैं कुछ 5 सेकंड पहले उधर था, बराबर है? 5 सेकंड पहले मैं कहा था? मेरे पहले पोजीशन पे था। अपने को वो पोजीशन निकालनी है। मैं 10 सेकंड बाद कहा या ए, तो ये क्या करना पड़ेगा? अपने को माइनस करना पड़ेगा। अगर ये P का यहाँ का जो स्पीड है वो अपने को निकालना है वेव का, तो ये मीन पोजीशन से यहां तक का जो टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम है, ये अपन इसे लैम्डा भी कह सकते हैं। ये डिस्टेंस विच वेवलेंथ ऑफ वन ऑक्सीलेशन और वन पार्टिकल। ये पार्टिकल तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होता है, तो ये यहाँ पे कुछ तो भी टी लगेगा, वो क्या करना पड़ेगा? इससे मीन पोजीशन से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका अगर अपने को स्पीड निकालना है इस वेव का, तो ये मीन पोजीशन पे इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये पता है सबको, ये मीन पोजीशन का, हाँ, ये मीन पोजीशन तो सबका पता है। लेकिन पार्टिकल एनर्जी क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी आगे, और इसका जो स्पीड है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मीडियम सेम है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? फिर डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी देखिए x y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू x बाय टी। जब स्पीड निकालना है ना अपने को, तो एक क्या करना पड़ेगा? x टाइम इज x डिवाइडेड बाय v। ये क्या है वेव का? ये कितना डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड, वो उस वेव का स्पीड है। तो ये क्या है? टाइम, इतना टाइम में ये वेव कहां तक जाएगी? ये P पार्टिकल तक जाएगी। वो क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करेगा। फिर कीजिए इसे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू y a साइन, अभी ये ओमेगा माइनस टी आ रहा है ना समझ में? ये क्या होगा अभी? a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस एक्स वी। अपने को ये स्पीड, इसका जो पार्टिकल का ये निकालना है ना, तो ये ऐसा निकल। अभी इसके आगे अपन इसको क्या कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो अभी ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a साइन, अब ये क्या है? इसको मल्टीप्लिकेशन में कीजिए, फिर ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय v, बराबर है ना? ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय v। तो अभी देखिए
x डिवाइडेड बाई v क्या है अपना, तो टाइम है उसका क्या है, वो टाइम है। ओमेगा डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो देखिए अभी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस अभी देखिए ये ओमेगा डिवाइडेड बाय v, ओमेगा डिवाइडेड बाय v, ये क्या है अपना ओमेगा 2 पाई n, और v क्या है अपना, आपने देखा है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये कट हो जाएगा, क्या रहेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा रहेगा, बराबर है ना। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेव नंबर, ये क्या है, इस वेव का वेव नंबर है, तो कीजिए फिर k a साइन ओमेगा t माइनस kx। अभी देखिए इसके आगे क्या करना है, ये क्या होगा, अभी ये इस वेव का ये P पॉइंट तक आने के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। लेकिन इसके आगे भी अभी अपन क्या करें, तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अब एनी पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करना है, एनी पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अपने को ए पॉइंट के कोई भी एक पोजीशन पे निकालना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपने के लिए, अब कुछ तो कुछ फेज रहेगा, पता है ना। तो देखिए इन अ स्पेस, फेज के लिए क्या इक्वेशन आएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फेज डिफरेंस क्या होगा, तो प्लस होगा, वो कितना है, एक ऑक्सीलेशन बोले तो ये यहाँ पे जो आएगा तो वो क्या रहेगा, पाई रहेगा। तो अभी ये सबको पता है क्या है, थीटा, साइन थीटा प्लस पाई क्या होता है, माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा kx माइनस ओमेगा t। ये है इस प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन। ये आ गए अपन यहां तक, इस इक्वेशन नंबर 2, पता है ना। देखिए y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, y एज अ फंक्शन x एट t इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। समझ में आया आपको। अभी देखिए इसके आगे a इज द, आपने बताया मैंने, a इज द एम्पलीट्यूड है और k इज द 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इज द वेव नंबर और लैम्डा इज द वेवलेंथ, आपको पता है ये क्या है, वेवलेंथ, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, और ये भी स्पीड क्या रहेगा इसका, ओमेगा डिवाइडेड बाय k इज द स्पीड, इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, इज अ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t। तो n ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ये आया समझ में आपको, ये इक्वेशन कैसे आया। और अभी ये जो आपके बुक में दिया है इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस vt, ये ऐसा दिया है। अभी इसके अलग अलग फॉर्म है, अपन ये t के टाइम के लिए निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए निकाल सकते हैं, या फिर एंगुलर वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, इस टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं। हर कोई उसके हिसाब से ये करता है। लेकिन इसका जो मीन है प्रोग्रेसिव वेव का, जो मैकेनिकल वेव का जो इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव में, ये क्या है, तो यही आएगा। आपके बुक में ये दिया है, अपन ये सॉल्व करके यहाँ तक आए। अभी ये वेव क्या करी है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है। इस तरह पॉजिटिव एक्स में वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट करी है। वेव ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट, अभी इधर देखिए
ये क्या कर रही है, राइट में ट्रांसफर हो रही है, ये वेव क्या है, राइट में ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अभी देखिए वेव ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट, दैट इज द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज y x at t a sin k x प्लस ओमेगा टी। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रही है तो ये रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रही है तो ये इक्वेशन रहेगा। ये हो गया मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना, ये कैसा है, ये मीन पोजीशन का इक्वेशन है। जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा और एनर्जी क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा। बाद में क्या करेगा, ये पी पार्टिकल ऑक्सीलेट होने लगेगा। तो ये पी पार्टिकल जब ऑक्सीलेट होने लगेगा तो इसका यहां तक जाने के लिए ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल एनर्जी जाएगा, एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बाद में ये पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीलेट होने लगेगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो वो टाइम और स्पीड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन से ये मीन पोजीशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बोले तो डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। अपने को क्या करना है, ये डिस्टेंस और टाइम कितना लगा वो निकालना है, वो क्या करेगा, करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर अपन ने ये लिया, ये साइन टी टाइम इज एक्स डिवाइडेड बाय वी, एक्स डिवाइडेड बाय इधर रखा। फिर बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने को ये टर्म मिला ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाय वी। और ये जो है ओमेगा वी क्या होता है, तो के होता है, के इज अ कांस्टेंट। और इसका स्पीड भी क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मीडियम सेम। आया समझ में, यही है फिर प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। अपन ने ये इसके लिए स्पेशल लेक्चर इसलिए बनाया क्योंकि ये समझ में आया आपको, तो आपको समझ में आने के लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाया इसका। और इसके